दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला बार एसोसिएशन मेरठ की आउटगोइंग कार्यकारिणी द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को एक शिष्टाचार मीटिंग में आमंत्रित किया गया। सभी निर्वाचित हुए सदस्यों का स्वागत किया गया, जिसमें अध्यक्ष से लेकर और कनिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य तक हैं। इस शुरुआत से एक नई परंपरा को जन्म मिला। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल चुनाव, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, चाहे वो गांव की पंचायत का चुनाव है या एमपी का चुनाव है या हमारी बार एसोसिएशन का चुनाव है, सभी चुनाव को जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो चुनाव लड़ते हैं या लड़ाते हैं या वोट कास्ट करते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल एक पहचान का चुनाव उसको बना लिया है, प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। और इसी प्रतिष्ठा का चुनाव बन जाने के कारण आपस में कुछ ना कुछ द्वेष पैदा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दूरियां पैदा होती जा रही हैं। तो जिला बार के चुनाव भी इस बदलाव से अलग नहीं हैं। आजकल आपने देखा होगा या ख़बरों में आता है, कुछ बार्स के चुनाव में ऐसी कड़वाहट हो जाती हैं जो लड़ाई झगड़े तक को जन्म दे देती हैं, वकीलों में भी आपस में दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसी सब बातों को ख़त्म करने के लिए जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी 2022 द्वारा अध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर व प्रवीण कुमार सुधार ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। कल जिला बार के लाल बहादुर शास्त्री सभागार में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यों को उनको बुलाया गया और उनका स्वागत किया गया। उनसे आपस में बातचीत को बढ़ाया गया, एक दूसरे का इंटरेक्शन हुआ। तो मैं समझता हूँ जिला बार के द्वारा ये पहल बहुत अच्छी पहल है और इसके बहुत सकारात्मक नतीजे आएंगे। आपस में चुनाव के दौरान जो खटास पैदा होती है, उस खटास को भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी और आपस में सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर अच्छे से बार के हित में काम कर पाएंगे। कल की मीटिंग की थोड़ा सा दृश्य मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इनको ज़रूर देखिएगा और अपनी अपनी बार में भी इस तरह की चीज़ें शुरू कीजिएगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। वैसे हमारे नहीं आओ सर, आ जाओ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं, 2 शब्द। मैं तो यही कहूँगा कि 10 तारीख में जरा अनुशासन पढ़ते बहुत अच्छी बात है। और एक चीज थी जैसे मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन में हम अपना कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। मेरठ बार एसोसिएशन वाले हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, वो भी थोड़ी सी दूरी की बात हो गई। इससे बड़ी बात यह है कि अगली कार्यकारिणी पिछली कार्यकारिणी को नहीं जानती, पिछले वाले आगे वाले को नहीं जानते। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि हम लोग जान रहे हैं और आ रहे हैं। अगले वर्ष आप ही को सारा कुछ संभालना है। एक और शिकायत के तौर पर मैं कह सकता हूँ, माननीय महामंत्री हमारे नवनिर्वाचित बैठे हैं, अध्यक्ष भी बैठे हैं, उनके लिए बात को आगे चाहे शिकायतें समझे, एक सलाह है, एक कमी हमने महसूस की पूरे साल में। हमारी कार्यकारिणी बहुत अच्छी थी, हमारे अध्यक्ष महामंत्री बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे, लेकिन जब कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी कल्चरल इवेंट हुआ, हमने देखा कि हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य कभी भी किसी मौके पर उपलब्ध नहीं है, अपने आप को कमजोर महसूस करती है। खास तौर से 2 अक्टूबर का दिन था। जब हम किसी सिस्टम को चलाते हैं तो एक टीम वर्क होता है। बिना टीम वर्क के कोई भी सिस्टम उतने अच्छे से नहीं चल पाता। हमारा अध्यक्ष लगा पड़ा है, हमारे महामंत्री ऊर्जा बिछा रहे हैं, तो हमारे बच्चे हैं नए, जिन्हें आगे आके अपनी लीडरशिप संभालनी है, जो फ्यूचर है, न कनिष्ठ कार्यकारिणी के शिकायत, जब ये लोग हैं, संवैधानिक उनका पद है, चुनकर आए हैं, तो इसका महत्व भी है। या कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं करते रह गए। तो मैं ये संदेश इसी माध्यम से देना चाह रहा हूं कि आने वाले 2 दिन बाद अच्छा सामंजस्य बनाए, जंग लड़ते हैं जिस तरह वो भी इसी सामंजस्य का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम का जैसा हिस्सा है वैसे भी बने रहे, मिलकर कार्य करें। महाराज 1 साल हमारा बहुत अच्छा गया, हमने कोशिश की कि सबको साथ लेकर चले। हमारे महामंत्री महोदय ने खासतौर से हमारे अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की उनको साथ लेकर चले और ऐसा किया भी। इतने ही अध्यक्ष महामंत्री साहब डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने उस पर स्वीकृति भी दी है, कहा है केवल फंड नहीं है, कुछ फंड आ जाएगा उसमें मैं आपका काम शुरू करा दूंगा। दुनिया भर में लोग इधर फाइल उठा घूमते रहे, लेकिन फिर भी उतना अपने कार्यों का प्रचार नहीं किया गया। निर्देशिका की बात अभी हो रही थी, निर्देशिका बहुत आभार, धन्यवाद।
अगले साल कौन एप्रिसिएशन हाँ। साथ चलेगा वो तैयार रहेगा। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि सर किससे का नंबर दिया मैं सर? ऐसी ही एक बढ़िया इस कार्यकारिणी में भी कार्य करें। आप तो दो हाथ हो, हमारे तो एक ही हाथ थे। और सरकार में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, हमारे सीनियर्स पूर्व अध्यक्ष वीके शर्मा जी, सेक्रेटरी साहब प्रवीण सुतार जी, अध्यक्ष वीके तोमर जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवदत्त जोशी जी, पूर्व सेक्रेटरी हमारे मुकेश त्यागी जी, सबका बहुत बहुत आभार। जिला बार से मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार मिला है कि मैं इस सम्मान को पाकर गदगद हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो उनका ये धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने सम्मिलित होकर के मुझे बहुत प्यार से इस सीट तक पहुँचाया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, मेरे पास आओ, मैं तत्पर आपकी समस्या का हल का समाधान करने की कोशिश करूँगा। बहुत जाएगा बढ़िया। मेरे सम्मानित साथियों, मेरे से सीनियर्स भी हैं या जूनियर्स भी हैं, मैं आप नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष महामंत्री सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे पुराने साथी काफ़ी मेरा सहयोग किया, कभी कोई टकराव नहीं हुआ हमारी कार्यकारिणी में। एक चीज़ सभी के सामने रखी गई, क्लीन हैंड से काम हुआ और सभी ने कोई किसी प्रस्ताव पे कभी वाद विवाद नहीं किया। मैं चाहता हूँ आने वाली कार्यकारिणी में कोई विवाद ना हो। यहाँ तो हमारा बाहर का माहौल आपको सब पता क्या होता है, यहाँ तो करते रहे लोग, लेकिन अंदर बैठ के कुछ नहीं होता। अंदर बैठ के मैं अपने 1 साल के तजुर्बे की बात बताता हूँ, यहाँ से बात बाहर ना जाए। यहाँ कुछ भी करो, किसी की कोई समस्या हो यहाँ रखो, बाहर बैठ के ऑफिस में वो बात बाहर जावे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे ये ना ही मैंने होने दिया अपने टाइम पे। कोई लड़ाई भिड़ाई, कोई एनिमिटी, कोई उसने ये कर दिया, चुनाव में ये हुआ, ये सब खुद दूर की बात है। ये तो हमारी छोटी सोच है। ये मैंने जिस दिन शपथ ग्रहण की थी, मैंने उस दिन भी कहा था चुनाव हो चुके बात कर रहा हूँ। विकास के कार्य जितने हमसे हुए, जितने हम करा सके उतने होंगे। हम यूँ नहीं कह रहे हमने सबसे ज़्यादा करा दी, ये तो जितना हुआ हमने करा दिया। रही बात साथ चलने की, साथ जाने की, जिस भी साथी ने मैं कहा उसके साथ हम कि उनके एसएसपी के किसी को मना नहीं किया। कोई ना तो हुई नहीं किसी काम के लिए, हमें ना करनी भी नहीं। देखो हमारा काम जाने का है, अधिकारी देखेगा तो भाई हमारे जाते वो कर तो देगा नहीं। हमसे कोई बंधा हुआ तो है ही नहीं कोई, हम यहाँ डीजीपी तो है नहीं यहाँ के। क्या होता है कि जैसे बहुत सी रूलिंग्स ऐसी होती है कि जो नॉन रिपोर्टेबल